Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. पूरा परिचय दीजिए और आज जो प्रोग्राम हुआ है क्या क्या हुआ है और क्या क्या होने जा रहा है। मैं डॉक्टर संदीप जैन, मैं आईएमए मेरठ ब्रांच का अध्यक्ष हूँ। आज आईएमए मेरठ के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन। आज हमारे मेरठ में पहली बार आईएमए ने नेशनल नॉर्थ जोन कॉन्फ्रेंस करी है, जिसमें कि पूरे उत्तर भारत से 7 प्रदेश से डॉक्टर्स ने भाग लिया और मेदांता, मेडिसिटी, यशोदा, एस्कॉट्स और वेरियस डिफरेंट हॉस्पिटल्स के सीनियर डॉक्टर्स ने आज यहाँ पे अपने व्याख्यान दिन में प्रातः 10 बजे से और शाम को 5 बजे तक किए। इसके बाद हमारी एक बहुत बड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई, जिसके अंदर हमारे नेशनल जो हमारे इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर शरद, इसके अलावा नेशनल हमारे एएमएस के चेयरमैन डॉक्टर नौमिता, हमारे नेशनल एएमएस के सेक्रेटरी डॉक्टर श्रीरंग, नेशनल हमारे एएमएस के जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश गोयल, इसके अलावा हमारे स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर पालीवाल, स्टेट सेक्रेटरी यूपी स्टेट डॉक्टर वीबी जिंदल और इसके अलावा अनेक हमारे नेशनल और स्टेट के डिग्निटरीज आए, एक साथ अपने इस मंच पे आए, अपने अपने उन्होंने विचार रखे, अपने सुझाव दिए और आज हम सब लोग इस अपने दिन को बहुत सौभाग्य वाला दिन मानते हैं। हमारे को इस बार हमने 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट को हम बोलते हैं आईएमए जो एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड, ये 2 बड़े प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं जो हमारे बहुत ऐसे मेंबर्स को दिए जो कंसिस्टेंटली आईएमए के लिए वर्क करते हैं। उसमें मेल कैटेगरी में डॉक्टर पीके गुप्ता सर जो कि सीनियर फिजिशियन है मेरठ के, और डॉक्टर हिमानी अग्रवाल जो कि बहुत ही एक्टिव सीनियर लेडी हैं जो कि ओम डायग्नोस्टिक और एनसीआर मेडिकल कॉलेज के हैं। इनको आज हमारा एपीजे अब्दुल कलाम अपना सर आज आईएमए के अंदर प्रोग्राम था मेरठ के अंदर, सबसे पहले प्रोग्राम के बारे में बताइए। ये नेशनल की कॉन्फ्रेंस थी आईएमए एएमएस की, एकेडमिक ऑफ मेडिकल स्पेशलिस्ट, जो हमारी विंग है स्पेशलिस्ट के लिए। उसमें हम लोग रेगुलर एकेडमिक प्रोग्राम करते हैं जिससे कि अपने आप को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपने आप को अब्रेस्ट कर सकें। तो उसकी आज पूरे दिन की कॉन्फ्रेंस थी, ये नॉर्थ जोन कॉन्फ्रेंस थी पूरे इंडिया की। सर मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से लेडी डॉक्टर्स के खिलाफ ये षड्यंत्र होते हैं या दुष्कर्म होते हैं, आईएमए आवाज भी उठाता है, बावजूद इसके कोई ऐसा कानून अभी तक नहीं लाया गया है जिससे कि इनको फेस किया जाए और प्रैक्टिस के साथ साथ एजुकेशन भी इजीली जा सके। हमने अभी हेल्थ मिनिस्टर से मिले थे, उनसे हमने फिर डिमांड करी है और हम 10 साल से डिमांड कर रहे हैं कि एक एक्ट बनना चाहिए, एक्ट अगेंस्ट वायलेंस ऑन डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स। पर वो सरकार सीरियस नहीं है उस मामले में। सेफ्टी को लेके तो वो बात करते हैं, लेकिन सेफ्टी के लिए जो परिहार कार्य हैं वो नहीं करने में वो लोग इच्छुक हैं। तो चाहे सभी सरकारें, चाहे स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो, वो लोग रिलेक्टेंट हैं डॉक्टर्स की सुरक्षा और हेल्थ केयर वर्कर्स की सुरक्षा के लिए। जब कोई इंसिडेंस होता है तो नीजक रिएक्शन होती है, उसमें पॉलिटिक्स होती है। पर अगर किसी को वास्तव में डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर के लिए कुछ करना है तो उसके लिए एक सेंट्रल एक्ट बनाना चाहिए। सेंट्रल एक्ट का फायदा ये होता है कि धाराएं निश्चित होती हैं, किन धाराओं के अंदर किसी मुस्लिम के ऊपर आप उन्हें बुक करेंगे, थाने को पता होता है। जब तक आप सेंट्रल एक्ट में नहीं लाएंगे ये चीज़ें तो वो कोई धाराएं नहीं बनेंगी, तो थाना को पता ही नहीं होता है। तो इसलिए हमारी ये लगातार उनसे रिक्वेस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि एक सेंट्रल एक्ट बनाए अगेंस्ट दी वायलेंस ऑन डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स। डॉक्टर्स के ऊपर तो वैसे ही प्रेशर होता है आवाम को बचाने का, धरती के भगवान। उसके बाद अगर कोई चूक हो जाती है तो हॉस्पिटल्स के अंदर तोड़फोड़, क्लिनिक के अंदर तोड़फोड़, इससे कैसे बचा जाएगा, कैसे देखते हैं आप? इसमें देखिए, इसमें आप लोगों का हाथ है, आप लोगों की सहायता चाहिए। आप लोग अगर इस चीज़ को पॉजिटिवली दिखाएंगे तो लोगों का मानस वैसे ही बनेगा। पिछले 20 सालों में कुछ मीडिया ने भी इस तरह से करा है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने ऐसा करा है, कुछ मीडिया ने भी अपनी मिर्च लगाने के लिए खबर के अंदर इस तरह से सेंसिटाइजेशन करा है कि लोगों को लगता है कि ऐसा हो रहा है। बिलीव मी, कोई डॉक्टर, कोई चिकित्सक पढ़ा लिखा कभी अपने मरीज करता है, लेकिन मृत्यु और के हाथ में नहीं, भगवान के हाथ में है। अगर ये मृत्यु डॉक्टर्स के हाथ में होती तो ना तो कोई डॉक्टर मरता, ना उसका कोई परिवार वाला मरता। सारे डॉक्टर, सबके परिवार जो है अमृत ले लेते, पर ऐसा नहीं है। तो हमें समझना पड़ेगा जन्म मृत्यु ऊपर वाले के हाथ में है। यस,
हम लोग कोशिश कर सकते हैं, और हम लोग कोशिश में 70% सक्सेस भी होते हैं। सीरियस बीमारी में से हम निकाल के लाते हैं। आप देखिए, पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी 55 साल थी देश की, जो बढ़ के 75 साल हो गई है, 80 साल हो गई है। वो किसकी वजह से हुई है? क्योंकि हमारे यहाँ मेडिकल इलाज अच्छे होने लगे, क्रिटिकल केयर के अंदर मरीज बचने लगे, तभी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है देश की। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि डॉक्टर्स भगवान नहीं है, डॉक्टर्स भगवान के द्वारा दिया गया रास्ता अपनाते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, मैं मेरठ में मैंने LLRM मेडिकल कॉलेज से ही MBBS और MS ऑफ्थाल्मिक्स किया है, एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग आई सर्जन इन दामोदर कॉलोनी बाय द नेम ऑफ शारदा देवी आई एंड डेंटल केयर। माय वाइफ इज अ डेंटल सर्जन MDS इन कंजर्वेटिव एंड एंडोडोंटिक्स। एंड सर, आज IM में एक बड़ा प्रोग्राम था, 7 राज्यों से बड़े बड़े स्पेशलिस्ट पहुंचे। आपने सुना और देखा कि आप लगातार बैक टू बैक आपको मेडल पे मेडल मिल रहे हैं, थोड़ा सा नहीं बताएंगे क्या है? मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मेडिकल कॉलेज ही रहा, बिकॉज मेरे पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स ही थे और मेरी मदर फिजियोलॉजी में फैकल्टी थी यहाँ LLRM मेडिकल कॉलेज की। तो हमारा बचपन स्पोर्ट्स में LLRM कॉलेज का माहौल बहुत अच्छा शुरू से ही रहा। तो हम लोग पढ़ते थे और खेलते थे और हम हर तरह के स्पोर्ट्स से हमारा एक्सपोजर था। तो वहीं चलते चलते हम लोग को एक इंटरेस्ट बड़ा रहता था स्पोर्ट्स में। और जब हमने अपनी पढ़ाई भी पूरी करी, पढ़ाई के दौरान स्कूलिंग में भी एंड कॉलेज में भी, मैं स्कूल में फुटबॉल कैप्टन था एंड कॉलेज में आई यूज्ड टू प्ले डिफरेंट स्पोर्ट्स आल्सो बिसाइड्स माय स्टडीज। और वो इंटरेस्ट एज अ मेरी हॉबी रही है। तो वो मैं आई एम ग्रेटफुल कि मैं मेरठ में ही सेटल्ड हूँ और वो मैं अपना कर पाया। एंड मुझे बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट लगता है कि जैसे कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो आई ऑलवेज फॉलो दिस मोटो। एंड 2019 के बाद जब से कोविड आया, आई थिंक मैं ही नहीं, मतलब बहुत ऐसे डॉक्टर्स हमारी फ्रेटर्निटी के फिटनेस फ्रीक हुए, लोगों ने अपना टाइम अपनी हेल्थ को देना शुरू करा। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट बिसाइड द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बीच आप स्पोर्ट्स करते हैं, और आज जो अवार्ड मिले हैं कौन कौन से हैं और कितने सारे? एक्चुअली नंबर्स इज नॉट अ क्राइटेरिया, बस ये है कि कुछ ना कुछ फिटनेस बनी रहे। हाँ, बैडमिंटन में मुझे सिंगल्स और डबल्स में गोल्ड मिला, कैरम में इंडोर्स में मुझे गोल्ड मिला, चेस में आई वाज अ रनर्स अप, टेबल टेनिस में अगेन रनर्स अप, आई एम अ कैप्टन ऑफ माय क्रिकेट टीम इन द IMA। फुटबॉल में वी हैड गोल्डन बूट, अपनों का फुटबॉल टूर्नामेंट जीता। एंड आई प्ले ऑल स्पोर्ट्स, आई एंजॉय दैट स्पोर्ट्स, बट येस माय स्पोर्ट्स इज टू कीप माय फिटनेस। आखिरी सर सवाल ये है कि IMA इस तरह के आयोजन करा रहा है, दुरुस्त कर रहा है दिमागी तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी, कुछ कहना चाहेंगे? क्या रिपीट? IMA प्रोग्राम करा रहा है, इस तरीके के स्पोर्ट्स भी करा रहा है, और हाँ, ये जो वर्कशॉप हुआ है इसमें बड़े बड़े डॉक्टर्स पहुंचे हैं, इनसे कुछ सीखने को मिला हो? डेफिनेटली। हमारा, जैसे मैंने पहले भी बोला, हर डॉक्टर के जो रोजमर्रा की जिंदगी इतनी स्ट्रेसफुल रहती है, स्पोर्ट्स का मिश्रण बहुत ज़रूरी है। एंड वी आर ग्रेटफुल कि मेरठ में हमारे पास डॉक्टर अमरीश पवार जैसे स्पोर्ट्स एक ऐसे दिग्गज हैं जो इतने टाइम से स्पोर्ट्स इंचार्ज हैं, और उनको हम कभी भी छोड़ते नहीं। इट्स बिकॉज ऑफ हिम कि IMA मेरठ की स्पोर्ट्स एक्टिविटी अभी तक बनी हुई है, एंड मंथली कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी चलती रहती है। और हम एकेडमिक्स साइमल्टेनियसली जो CMEs होती रहती है, उसके साथ साथ डॉक्टर्स की फिटनेस करते रहते हैं। आवाम को संदेश कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही अगेन कहूँगा, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स के प्रति मेरा एक हॉबी है, मैं इसमें रहता हूँ। हेल्थ इज वेल्थ, सो प्लीज आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू कीप योरसेल्फ फिट, क्योंकि अगर डॉक्टर्स खुद फिट रहेंगे तो जनता को और जो पेशेंट्स को और जो लोगों को देखते हैं तो सही सलाह और वो उपयोग भी अपना ला पाएंगे उसमें। तो आई वुड लव एवरीवन कि प्लीज अपना हेल्थ का इक्वली ध्यान रखें। थैंक यू। आपका पूरा परिचय? मैं डॉक्टर आशु मित्तल, सर्जन, जॉइंट सेक्रेटरी IMA। तो साहब, आज जो प्रोग्राम हुआ है इसके बारे में बताइए। दूसरा, आपको भी अवार्ड मिला है, ये क्या प्रोग्राम था और किस तरीके से जो IMA है वो प्रोत्साहित करता है डॉक्टरों को, और आज जो कॉन्फ्रेंस रही 7 स्टेट के डॉक्टर्स पहुंचे? ये नेशनल नॉर्थ जोन कॉन्फ्रेंस है IMA AMS की, एकेडमी ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज़ की। तो इसमें जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं IMA के, वो भाग लेते हैं। तो ये उसके लिए जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हुई थी पूरे वर्ष की, उसके जितने भी विनर्स और चैंपियंस हैं और रनर्स अप हैं, उन सबको अवार्ड मिला है। और जितने भी सोशल एक्टिविटीज़ में और टास्क फोर्स में जितने भी थे, उनको भी सबको अवार्ड मिला है इसमें। तो साहब, क्या लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम
से जो हुआ है इतना बेनिफिट होता है न्यूकमर का और डॉक्टर का जो प्रैक्टिस में और तेजी लाना है? इसमें एक तो यह है कि देखिए ओपीडी चल रही है, फ्री ओपीडी चला रखी है आईएमए ने, तो जितने भी पुअर पेशेंट्स हैं उनको पूरा निःशुल्क दे रहे हैं और हर स्पेशलिटी के दे रहे हैं और बड़े से बड़े डॉक्टर दे रहे हैं। सारे डीएम भी इसमें फ्री दे रहे हैं ओपीडी, सारे एमसीएच भी इसमें फ्री दे रहे हैं, चाहे कार्डियोलॉजिस्ट हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो, न्यूरोसर्जन हो, गैस्ट्रो सर्जन हो, सो यूरोलॉजिस्ट हो, जितने भी डॉक्टर हैं मेरठ के सबके सब यहाँ फ्री दे रहे हैं। जहाँ अपनी क्लिनिक पर तो लेते हैं 1,500 रुपये फीस, पर यहाँ एक भी फीस नहीं देते। सुबह 9 से 11। मैं इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि संडे को तो बंद है, बाकी 6 के 6 दिन आप यहाँ पे जितने भी निर्धन पेशेंट हैं, आपकी टॉप अगर सर्जन से और टॉप आपको सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजिस्ट से आपका अपना वो लेना है तो यहाँ पे आप सुबह 9 से 11 है। 9 से 11, सुबह 9 से 11 का है। तो प्रचार प्रसार थोड़ा कम है, इसलिए थोड़ा पेशेंट 10-15 ही आ रहे हैं रोज के, अभी तो ज़्यादा नहीं आ रहे, तो इसलिए हम पेशेंट से और ज़्यादा कहते हैं कि और अधिक आएँ तो फिर डॉक्टर्स और भी बढ़ जाएंगे। ये आईएमए जिस तरीके से काम कर रहा है लोग उसका फायदा भी उठा पा रहे हैं, तो इसको अपना प्रचार प्रसार के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्रचार प्रसार के लिए जैसे आप लोग हैं, आप लोगों ने इतना एडवर्टाइज किया है, कई न्यूज़पेपर्स में भी आता है कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं पेशेंट को क्या लगता है कि हम बिना पैसे दिए हमारा ट्रीटमेंट नहीं होता है, जबकि वही ट्रीटमेंट निःशुल्क हो रहा है यहाँ पे। तो पेशेंट को ऐसे करना चाहिए, जैसे मेडिकल कॉलेज में भी फ्री ट्रीटमेंट होता है, वहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, यहाँ भी प्राइवेट के सारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं और सब फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं और बेस्ट से बेस्ट अपना उपचार कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जिनको सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट और एक्सरे भी फ्री जा रहे हैं, फ्री कराने हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन करा लें तो हम प्यारेलाल में सबका फ्री करा देते हैं। टोटल फ्री सीटी स्कैन जो 6-6 हज़ार रुपये में होता है, वहाँ पे 1 रुपये में पर्चे में प्यारेलाल शर्मा हॉस्पिटल में हो जाता है। सर आपका परिचय? मैं डॉक्टर मनदीप सिंह सहारनपुर से। मैं उत्तर प्रदेश आईएमए एएमएस का सचिव, वर्तमान में सचिव हूँ। तो आज मेरठ में प्रोग्राम किया गया है, बड़े बड़े डॉक्टर पहुंचे, आप पहुंचे, और क्या कुछ सीखने को लोगों को मिला है यहाँ और क्या उद्देश्य था इसका? देखिए, ये आईएमए एएमएस की नॉर्थ जोन की कॉन्फ्रेंस थी और एएमएस से आईएमए की एक ब्रांच है जिसमें कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आते हैं, और ये कॉन्फ्रेंस कराने का उद्देश्य यही है कि जो डॉक्टर्स अपनी प्रैक्टिस में हैं वो नए नए स्किल सीखें, नई नई पद्धति अपनाएं, ताकि वो मरीज को और समाज को एक अच्छा उपचार दे सकें। तो आज जो है सुबह से ही काफ़ी साइंटिफिक सेशंस हुए हैं, उसमें जो भी नई नई बातें बताई गई हैं, और यही है कि इसमें से आप टेक होम मैसेज जो भी इसमें अच्छी चीज़ें और नई नई पद्धति हैं उसे अपनाएं और मरीजों का अच्छी तरह उपचार करें। परमानेंट हो चुकी उन परमानेंट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अब सिर्फ एक कॉल की दूरी पर। मैं राहुल दत्त, एक सेक्सुअल वेलनेस एक्सपर्ट। सालों से इस तरह की दिक्कतों का सामना करते कुछ पेशेंट्स अक्सर मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें यकीन ही नहीं होता कि हम इतनी जल्दी हमेशा के लिए ठीक हो गए। हमने अपने इलाज के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो या लो स्टेमिना, लो स्ट्रेंथ, बेड पर जीरो परफॉर्मेंस या घटते हुए स्पर्म काउंट की क्वालिटी और क्वांटिटी, इन सभी समस्याओं का इलाज संभव है, लेकिन तब अगर सही समय पर डायग्नोस किया जाए, सही डॉक्टर के द्वारा सही इलाज दिया जाए। अगर आप भी इसमें से किसी प्रॉब्लम से परेशान हैं तो घबराएं नहीं, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, उष्मा क्लिनिक की एक्सपर्ट टीम से सही सलाह लें और सही इलाज चुनें, तभी तो बनी रहेगी रिश्तों में उष्मा।